यूपीआई के जैसी कामयाबी का इरादा था आरबीआई का, लेकिन बात नहीं बनी। हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक की करीब 2 साल पहले उतारी गई डिजिटल करेंसी की, जिसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ई रूपी के नाम से जाना गया। खैर, तमाम कवायदों यानी होलसेल और रिटेल दोनों के पायलट चलाने और पूरी ताकत से इसे बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद देश में ई रूपी चलता कहीं दिखाई नहीं देता। तो अब क्या किया जाए, कैसे इसे दौड़ाया जाए? इसकी मगजमारी हुई तो रिजर्व बैंक के दिमाग में एक बड़ा प्लान आ गया और आरबीआई ले आया एक नया प्लान। आरबीआई ने तय कर लिया कि डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की शुरुआत अपने घर से ही की जाएगी। तो अब समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक का ई रूपी पर क्या है बड़ा प्लान। बताया जा रहा है कि आरबीआई अपने कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा ई रूपी के तौर पर ही देगा, ताकि डिजिटल करेंसी को लोगों के बीच पॉपुलर बनाया जा सके। इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है, जिसकी टेस्टिंग जारी है। अगर ये टेस्टिंग सफल होती है तो इस योजना को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दरअसल यूपीआई की ही तरह पॉपुलर बनाने के लिए देसी डिजिटल करेंसी को उतारा गया है, लेकिन आरबीआई के लाख प्रयासों के बाद भी इसे वो सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है जितना आरबीआई सोच रहा है। यही वजह है कि अब आरबीआई को इसे पॉपुलर बनाने के लिए अपने कर्मचारियों का ही सहारा दिखाई दे रहा है और वो अब उनके कंधों पर रखकर इसे बाजार में उतारना चाहती है। आरबीआई अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। यही वजह है कि अब आरबीआई ने अपने कर्मचारियों के सीबीडीसी वॉलेट में रीइंबर्समेंट किए जाने वाले भत्ते का एक हिस्सा जमा करने का फैसला किया है। देसी डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को आरबीआई की ओर से सुरक्षित और स्मार्ट पेमेंट ऑप्शन के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी का मुकाबला करने के लिए बाजार में उतारा जा रहा है। ये पूरी तरह से डिजिटल होगी और डिजिटल वॉलेट के द्वारा इस्तेमाल की जा सकेगी। इसके जरिए आप डिजिटली कहीं भी पेमेंट कर सकेंगे। ये भारत में पूरी तरह से वैध होगी। बताया जा रहा है कि एक इंटरनल कम्युनिकेशन के जरिए आरबीआई ने यह संदेश अपने सभी कर्मचारियों को भेजा है। इस संदेश के अनुसार सीबीडीसी रिटेल पायलट को बढ़ाने और सीबीडीसी वॉलेट के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए ही कर्मचारियों के वॉलेट में डिजिटल करेंसी जमा कराई जाएगी। ये करेंसी इंटरनेट डेटा शुल्क के लिए रिइंबर्समेंट के तौर पर जमा की जाएगी। देसी डिजिटल करेंसी काफी समय से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है, लेकिन इसे हकीकत में अमली जामा पहनाना अभी बाकी है। आरबीआई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक सभी बैंक डिजिटल करेंसी जारी कर चुके हैं। हालांकि अभी से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। आपको जितने रुपए की करेंसी चाहिए उतने रुपए की करेंसी सीबीडीसी वॉलेट में ट्रांसफर हो जाती है और जितने रुपए की पेमेंट करनी है उतनी रकम अकाउंट से कट जाती है। डिजिटल वॉलेट में जमा करेंसी पर कोई ब्याज नहीं मिलता। शायद यही कारण है कि लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल दूसरे देशों में पेमेंट करने के लिए किया जा सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।